हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। जो रेन वाटर होता है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है। इसमें कुछ डिज़ोल्व गैसेस हो सकते हैं एटमॉस्फेयर से, बेसिकली ये प्योर होता है। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वाटर होता है वो गुड सॉल्वेंट होता है, अपने अंदर किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व कर लेता है। तो जब वो अर्थ सरफेस पे फ्लो करता है तो अपने साथ सॉल्ट्स को डिज़ोल्व करता है। तो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स उसमें डिज़ोल्व होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। तो वाटर को हार्ड बनाते हैं। और ये जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ लादर नहीं करता है, फोमिंग नहीं करता है। और जिस वाटर में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स नहीं होते हैं वो सॉफ्ट वाटर होता है और वो सोप के साथ लादर करता है। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दो होता है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ लादर नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बना लेता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। सोप में क्या होता है? सोडियम स्टेरेट होता है, C17H35COONA। तो ये जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ और ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। देयरफॉर ये लॉन्ड्री के लिए अनसूटेबल है और बॉयलर्स के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि बॉयलर्स के में डिपोजिशन कर देता है सॉल्ट्स का स्केल के फॉर्म में, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। अब हार्डनेस ऑफ वाटर दो टाइप का होता है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, तो जब बाई कार्बोनेट प्रेजेंट हुआ कैल्शियम और मैग्नीशियम का तो उससे टेम्पररी हार्डनेस होगा। इसको हम लोग दो मेथड से रिमूव कर सकते हैं, बॉयलिंग से रिमूव कर सकते हैं और क्लार्क्स मेथड से रिमूव कर सकते हैं। तो बॉयल करेंगे तो क्या होगा कि जो सॉल्युबल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। तो मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों बनता है? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हाई होती है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट बनाता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट। दिस प्रेसिपिटेट्स कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। तो अब जो प्रेसिपिटेट बन गया उसको फिल्टर करके हटा देंगे एंड जो फिल्ट्रेट बच जाता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। एंड द सेकेंड मेथड इज़ क्लार्क्स मेथड। इसमें क्या होता है, लाइम यूज़ करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम को हम लोग ऐड करते हैं हार्ड वाटर में। तो ये जो लाइम है वो प्रेसिपिटेट आउट करता है कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको बाद में फ़िल्टर कर देते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिए, उसमें लाइम डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिल जाएगा। और फिर जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी फिल्टर होगा, प्रेसिपिटेट करेगा और फिर उसको फ़िल्टर ऑफ करके हमको सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। Now permanent hardness. Permanent hardness is due to presence of soluble salts of magnesium and calcium in the form of chlorides and sulfates. जब क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट होगा तो वो परमानेंट हार्डनेस देगा। तो इसको बॉइलिंग से हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो जब चार मेथड होता है। पहला मेथड है वॉशिंग सोडा से ट्रीटमेंट, सेकेंड मेथड इज़ कैलगन्स मेथड, थर्ड मेथड इज़ आयन एक्सचेंज मेथड जिसको हम जियोलाइट या परमानेंट प्रोसेस भी बोलते हैं, एंड द फोर्थ मेथड इज़ सिंथेटिक रेजिंग मेथड। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसके साथ जब हम रिएक्ट करते हैं सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट जब हार्ड वाटर का रिएक्ट करता है तो इनसॉल्युबल कार्बोनेट फॉर्म करता है। तो यहाँ देख सकते हैं इनसॉल्युबल कार्बोनेट फॉर्म कर दिया और NaC और Na2SO4 दोनों मिल जाएगा। कैल्शियम कैलगन्स मेथड में क्या होता है, कैलगन होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6P6O18। ठीक है, तो ये कैलगन है, इसको हम हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो ये तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन में क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स आयन है वो Mg2+ और Ca2+ को सॉल्यूशन में छोड़ देता है। ठीक है, क्या होता है, Na6P6O18 था हमारा काल्गन,
उसके साथ हम लोग वाटर को ऐड किए तो Na6P6O18 जो था वो तो जो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है तो उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है और फिर सॉल्यूशन में छोड़ देता है, तो फिर हम लोग को प्योर वाटर सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। आयन एक्सचेंज मेथड है। आयन एक्सचेंज मेथड को हम लोग जियोलाइट और परमिटेड प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, जियोलाइट क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, दिस इज जियोलाइट, इसको परमिटेड भी बोलते हैं। और सिंप्लिसिटी के लिए इसको NaLSiO4 बोलते हैं। इसको NaLSiO4 फॉर्मूला है, इसको हम लोग Na के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको जब हम हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक्सचेंज रिएक्शन होता है। हार्ड वाटर का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो सोडियम को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और फिर जब सोडियम को रिप्लेस करते जाता है तो सारा सोडियम जब यूज़ अप हो जाता है तो इसको बोलते हैं कि हमारा जो जियोलाइट है वो एग्जॉस्ट हो गया है। तो फिर से इसको रीजनरेट करने के लिए हम लोग NaCl सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं जो MZ2 है, और फिर से हम लोग को हमारा जियोलाइट मिल जाता है और अगेन इट इज़ रेडी फॉर द रिएक्शन। और इससे एक्सचेंज कर लेते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को और वाटर से, और फिर हमको सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। एंड द लास्ट मेथड इट सिंथेटिक रेजिंग मेथड। ये जियोलाइट प्रोसेस से ज़्यादा एफिशिएंट है और नाउअडेज इसे हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए हम लोग सिंथेटिक कटायन एक्सचेंजर्स यूज़ करते हैं। कटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, विथ SO3H ग्रुप, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ SO3H ग्रुप लगा होता है एंड वाटर इनसॉल्युबल, और ये जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन RSO3H हो गया, R ऑर्गेनिक ग्रुप है और SO3H मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है, इज चेंज टू RNA बाय ट्रीटिंग इट विद NaCl। तो NaCl के साथ इसको ट्रीट करके हम लोग RNA फॉर्म करते हैं। जो रेजिन एक्सचेंज है Na+ आयन्स विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, तो RNA और हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस करता है और फिर RM और Na+, तो इससे एक्सचेंज हो जाता है हार्ड वाटर का कैल्शियम और मैग्नीशियम और हमको सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। तो यहाँ पे जो R है वो रेजिन अनायन है। रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग एक्वस NaCl, तो यहाँ पे भी रेजिन को हम लोग रीजनरेट, सारा सोडियम आयन यूज़ अप हो जाएगा तो रेजिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको रीजनरेट कैसे करेंगे, फिर से एक्वस NaCl सॉल्यूशन से उसका रिएक्शन कराते हैं। नाउ प्योर डीमिनरलाइज, मतलब कोई उसमें आयोनाइजेशन नहीं हो, प्योर डीमिनरलाइज आयन जो वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल साल्ट्स। डीमिनरलाइज क्या है, वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल साल्ट्स, उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय पासिंग वाटर सक्सेसिवली थ्रू कटायन एक्सचेंज एंड एन अनायन एक्सचेंज। तो एक बार कटायन एक्सचेंज से पास करेंगे जिसमें H+ के फॉर्म में एक्सचेंज होगा एंड दूसरी बार अनायन एक्सचेंज से इन द फॉर्म ऑफ OH-, ठीक है। तो कटायन एक्सचेंज में क्या होगा, H+ एक्सचेंज करता है फॉर Na+, Ca2+ और Mg2+ आयन से एंड अदर कटायंस प्रेजेंट इन, जो भी कटायंस है उसके साथ H+ एक्सचेंज कर देता है। तो दिस प्रोसेस रिजल्ट इन प्रोटॉन रिलीज, तो इससे प्रोटॉन रिलीज होता है, इससे वाटर एसिडिक बन जाता है। और फिर उसके बाद अनायन एक्सचेंज प्रोसेस करते हैं। तो अनायन एक्सचेंज में क्या होता है कि OH- एक्सचेंज करता है अनायंस जो भी प्रेजेंट होता है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट जो भी प्रेजेंट होता है। तो OH- आयंस जो रिलीज़ होता है वो पहले से जो H+ आयंस है जिसके कारण वाटर एसिडिक हो गया था उसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है वाटर को, और फिर हम लोग को प्योर वाटर, डिमिनरलाइज वाटर मिल जाता है। जो एग्जॉस्टेड कटायन और अनायन एक्सचेंज रेजिन बेड्स है उसको कैसे रिजनेट कर देंगे देखते हैं। तो जो कटायन एग्जॉस्टेड है उसको ट्रीट कर देंगे हम डाइल्यूट एसिड के साथ, और जो अनायन एक्सचेंज है एग्जॉस्टेड उसको ट्रीट करते हैं एल्कली सोल्यूशन से। तो कटायन एक्सचेंज को डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन से और अनायन एक्सचेंज रेजिन बेड को एल्कली सोल्यूशन से हम लोग ट्रीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।